2 जवान हमारे ही यहीं के थे। मतलब इस आतंकी हमले में राइफलमैन अनुज नेगी उनके पार्थिव शरीर को उनके घर ले आया गया है। ऐसी व्यर्थ ना जाने दे, इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी नई वीडियो में। अभी सुबह के ना 10:30 बज रहे हैं और 8 जुलाई को कठुआ में जो आतंकी हमला हुआ था उसमें उत्तराखंड के ना 5 जवान शहीद हो गए हैं और ना 5 जख्मी हालत में है, तो उनका इलाज चल रहा है। तो भगवान से ना बस यही दुआ है कि वो जल्दी से सही हो जाए। जो 5 जवान शहीद हुए ना, तो उसमें से 2 जवान हमारे ही यहीं के थे, मतलब हमारे गांव के आसपास के थे। तो आज उनके पार्थिव शरीर को हमारे यहाँ गांव में लाया जा रहा है। जैसे ही गांव में खबर मिली उनके शहादत होने की, तो सभी गांव वाले अपना अपना काम और अपनी अपनी दुकानें बंद करके उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जा रखे हैं। इसीलिए आज हमारा गांव सुनसान हो रखा है। तो आज की पूरी वीडियो ना उन जवानों के ऊपर ही होने वाली है। तो जानते हैं उन जवानों के बारे में, वो कहाँ के रहने वाले थे और जो उनके घर में कौन कौन थे, क्या क्या थे। तो चलिए जल्दी से फटाफट से वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। जी हां, जम्मू के कठुआ में सोमवार को 8 जुलाई को हुए आतंकवादी हमले में देश के 5 जवानों ने अजीम शहादत हासिल की है, जबकि 5 जवान जख्मी हो रखे हैं। आतंकी की खोजबीन के लिए सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। इस हमले में देश ने जिन सैनिकों को खोया है वो 5 उत्तराखंड के रहने वाले थे। इस आतंकी हमले में राइफलमैन अनुज नेगी, कमल रावत, आदर्श नेगी, नायक सूबेदार आनंद सिंह और विनोद सिंह ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। शहीद अनुज नेगी पौड़ी गढ़वाल के धामधार रिखणीखाल तहसील के डोबरिया गांव के रहने वाले थे। अनुज नेगी की पिछले साल ही शादी हुई थी। घर पे पत्नी, माता पिता और उनकी बहन उनके घर आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उनको शहादत की खबर मिली तो उनके सभी की आंखें नम हो रही थी। उनके परिवार की ही क्या, उनका पूरा गाँव, उसके आसपास का गाँव, सभी की आंखें भर आई हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत माता की वंदे, जब तक सूरज चांद रहेगा। शहीद हवलदार कमल सिंह रावत रिखणीखाल तहसील के पापरी नौतानी गांव के रहने वाले थे। घर में उनके 2 बच्चे, उनकी पत्नी और मां ही रहते थे। पूरे घर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर ही थी। वो घर के इकलौते कमाने वाले थे। जैसे ही घर में उनके शहादत की खबर पहुंची तो पूरा गांव, उनका परिवार जैसे सदमे में आ गया हो और उनके पार्थिव शरीर को उनके घर ले आया गया है।
इस हमले में टिहरी गढ़वाल के भी 2 जवान शहीद हो गए। थाती डाबर के आदर्श नेगी और चौड़ जसपुर के विनोद सिंह भंडारी ने भी देश के लिए आजिम कुर्बानी दे दी। 26 साल के आदर्श नेगी टिहरी जिले के कीर्तिनगर ब्लॉक के थाती डागर गाँव में के रहने वाले थे। इनके पिता दलवीर सिंह नेगी किसान हैं और गांव में रहकर ही खेतीबाड़ी करते हैं। आदर्श नेगी 2019 में गढ़वाल राइफल में भर्ती हुए थे। उनकी शहादत की खबर जब घर वालों को पता चली तो घर वालों का तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। इसी तरह शहीद विनोद सिंह भंडारी की उम्र 33 साल थी। वो 10वीं गढ़वाल राइफल में तैनात थे। उनका परिवार भान्यावाला देहरादून में रहता है। विनोद 2011 में भर्ती हुए थे। वो अकेले घर के कमाने वाले बेटे थे। विनोद का 4 साल का एक बेटा है और 3 महीने की एक बेटी। इससे पहले वो अपनी बेटी के नामकरण में आए थे। किसको पता था कि वो इसके बाद दोबारा कभी नहीं आएंगे। जब उनके परिवार वालों को उनकी शहादत की खबर मिली तो परिवार तो जैसे टूट सा गया हो। माँ बेसुध पड़ी है, बीवी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है और उनकी 3 बहनें भी हैं। जब उनकी बहनों ने अपने छोटे भाई को कंधा दिया तो देश के सभी लोगों की आंखें भर आई। करीब करीब हर गांव में कोई न कोई सेना का हिस्सा है। वीरता और देश के लिए मर मिटने की तमन्ना उत्तराखंड के खून में रची बसी है। इस बीच जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में 8 जुलाई को हुए आतंकी हमले को लेकर सरकार की ओर से बड़ा बयान आया है। रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने मंगलवार को कहा कि 5 सैन्य कर्मियों की हत्या का बदला लिया जाएगा और भारत इसके पीछे की बुरी ताकतों को हरा देगा। कठुआ हमले में नायक सूबेदार अंगद सिंह भी शहीद हो गए। वो रुद्रप्रयाग जिले के कंदरखाल गांव के रहने वाले थे। उनकी शहादत की खबर सुनते ही पूरे रुद्रप्रयाग में गम का माहौल छा गया है। उनके घर में उनकी पत्नी, उनके 2 बेटे और उनकी माँ रहती थी। वो भी घर के इकलौते ही कमाने वाले थे। तो उनके शरीर को भी, उनके पार्थिव शरीर को भी उनके घर ले जाया जा रहा है। अभी जय जय मत मत जीने की इजाजत दे दे या हमको शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो। मैं तो भगवान से बस यही दुआ करूंगी कि हमारे शहीद भाइयों की आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। और हमारी सरकार से बस यही गुजारिश है कि इनके बलिदान को ना ऐसी व्यर्थ ना जाने दें, इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।